हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो अब तक इसके 1 to 35 क्वेश्चन हो गए, आज 36 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई नए पॉइंट आएंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है प्रशांत एंड राजेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर है प्रशांत और राजेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वॉज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं तो एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है जो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगा। जर्नल रिजर्व है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट साइड जर्नल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व असेट्स के अगेंस्ट बना हुआ है। मैंने आपको बताया जितने भी असेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व होंगे वो सारे के सारे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएंगे। और जर्नली आपको ये तीन ही दिखेंगे, बार बार रिपीट कर लिया करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कभी कभार आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन फंड। ये तीनों रियलाइजेशन की क्रेडिट आ जाएंगे यदि दे रखे हैं। एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन की। लोन बाई प्रशांत है, ये पार्टनर का पर्सनल लोन है, सीधा बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तीन ही केस में आ सकता है रियलाइजेशन में, याद रख लो। यदि इस लोन के अगेंस्ट में आपने कम पेमेंट की तो प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट रियलाइजेशन में आ जाएगा। लेट करो इस लोन के अगेंस्ट में ओवर पेमेंट करनी पड़ गई तो हमें लॉस हो गया, उतना लॉस रियलाइजेशन में आ जाएगा। या कभी ये पार्टनर जो है फर्म की असेट्स को टुक ओवर करे तब आएगा, अदरवाइज जर्नली ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। कैपिटल अकाउंट दे रखी है जो कि कैपिटल का बैलेंस है। असेट साइड चलते हैं। कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, दोनों रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। टोटल 8 असेट्स बता रखी है, बार बार रिपीट करा करो। कैश का लिंक बना लिया करो, कैश और बैंक। पार्टनर से रिलेटेड 4 आइटम हो सकते हैं यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट और लोन टू पार्टनर। टोटल 6 हो गई। P&L डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये टोटल 8 को छोड़कर सारी असेट्स आपने रियलाइजेशन की डेबिट में लेनी है। इसमें कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। सन्ड्री डेटर है, आ जाएगा। उसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो क्रेडिट साइड मैंने अभी आपको बताया। असेट्स के अगेंस्ट में जब भी रिजर्व होगा क्रेडिट साइड। और एक मिस्टेक और मत करना, आउटर कॉलम में जो 24,000 है वो कहीं पर नहीं लिखते, याद रख लो। 26,000 जो इनर कॉलम में वैल्यू दी है, जो अंदर लिखा होता है इट इज कॉल्ड इनर कॉलम। इनर कॉलम की वैल्यू लेंगे डेबिट साइड में, टू डेटर 26, और उसके अगेंस्ट 2,000 जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड रियलाइजेशन असेट्स है, स्टॉक डेबिट साइड आएगा, फर्नीचर बिल्डिंग, और असेट्स के मैंने आपको बता रखे हैं डेबिट बैलेंस। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, दोनों तरफ कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी लिखा जाएगा। प्रशांत का लिखा जाएगा क्रेडिट साइड क्योंकि वो लायबिलिटी में दे रखा है और लायबिलिटी के बैलेंस है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेकिन राजेश का कैपिटल अकाउंट असेट्स में दे दिया और असेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, इसका बैलेंस भी डेबिट में लिखा जाएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी आपकी। क्यों जर्नली स्टूडेंट क्या करता है, दोनों के बैलेंस भी सेम साइड लिखता है, सेम साइड नहीं आएंगे। यदि वो दोनों के लायबिलिटी में दे रखे तब आएंगे सेम साइड। अब अपोजिट साइड दे रखे दोनों के कैपिटल, तो एक का बैलेंस भी आएगा क्रेडिट और एक का आएगा डेबिट। जिसका असेट्स में वो डेबिट, जिसका लायबिलिटी में वो क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन दैट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म ने डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹35,000, और प्रशांत ने फर्म की असेट्स ले ली। आप याद रख लो रियलाइजेशन में जो डेबिट में लिखे होंगे असेट्स, अब जब कभी भी वो सेल होंगे या टेक ओवर होंगे तो क्रेडिट साइड आएंगे। यदि मार्केट में सेल हो गया तो बाई बैंक आ जाएगा। यदि पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया तो पार्टनर का नेम आ जाएगा बाई प्रशांत कैपिटल अकाउंट। यहां प्रशांत ने टुक ओवर किया तो प्रशांत कैपिटल। सन्ड्री डेटर बता रखा है फुल अमाउंट। अब इसमें भी स्टूडेंट से मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, वो 24 को देखेगा। कभी भी मैंने आपको बता दिया आउटर कॉलम में जो फिगर दे रखी है वो कहीं पर भी नहीं आनी। इनर कॉलम में देखो डेटर के सामने कितनी वैल्यू है, 26,000, तो बाई बैंक आएगा 26,000 फुल वैल्यू बता रहे हैं। द फर्म कुड रिलीज स्टॉक एट 15% लेस, स्टॉक की वैल्यू 10,000 है जो कि 15% लेस हो गई, तो इसमें से 15% लेस करेंगे वो रियलाइजेशन की क्रेडिट। बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख, और बिल्डिंग कितने में सेल आउट हो गई, 1 लाख की, बाई बैंक आ जाएगा रियलाइजेशन में।
कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई पेड बाय द फर्म वाज ₹10,000। कॉम्पनसेशन पे करना पड़ गया फर्म को 10,000। दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में नहीं है, एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब भी पेमेंट करेंगे याद रख लो वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा, जब पेमेंट रिसीव्ड होगी तो वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। You are required to close the books of the firm by preparing realization account, partners capital account and bank account। हमसे 3 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट। कैसे बनता है, अब स्टार्टिंग करते हैं। ये सबसे पहले रियलाइजेशन पे आ जाओ। 2 साइडें हैं, डेबिट और क्रेडिट। नेचर पूछ ले तो इट इज द नॉमिनल अकाउंट। अब इसके अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, ये डेबिट साइड है। पहले बैलेंस शीट को देखते हैं, कभी भी एडजस्टमेंट मत देखना, बैलेंस शीट से पहले ट्रांसफर करो। सारी असेट्स यहाँ लिखो, टोटल 8 को छोड़कर जो आपको बता रखी है। हमने इसका फॉर्मेट बनवा रखा है, ध्यान रखना। आप उस फॉर्मेट को देख लो, उसमें बता रखा है कौन कौन सी असेट्स लेनी है और कौन सी छोड़नी है। लायबिलिटी भी बता रखी है कौन सी लेनी है। तो यहां शुरुआत करो सबसे पहले असेट से। डेबिट बैलेंस इधर क्यों लिख रहे हैं, उधर क्यों नहीं लिख रहे हैं असेट्स के? मैंने आपको बताया असेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, और वो डेबिट साइड आएंगे, तो डेबिट में लिखो। पहले सबसे पहले लिखो, देखो कैश आना नहीं है, बैंक नहीं आना, ये टोटल 8 असेट्स में इंक्लूड है। बार बार रिपीट कर लिया करो कौन सी है, पूरा आपका डिसोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। सन्ड्री डेटर सबसे पहले लिखो, कितने दे रखे हैं, 26,000। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। जो आउटर में लिखा है 24 वो कहीं नहीं आना, ना उसको कभी देखना। नीचे एडजस्टमेंट लिखता है कि डेटर आपके 100% रिलीज हो गए तो इसको बेस बनाएंगे, 80% रिलीज हो गए तो इसको। 24 का कोई लिंक नहीं। इसके अगेंस्ट में रिजर्व दे रखा है, लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इतना अमाउंट दे रखा है 2,000, ये तो हमने यहां कर दिया। अच्छा, हमने इसको इधर क्यों लिखा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जितने भी प्रोविजन है वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, याद रख लो। असेट्स में से कोई चीज माइनस करके दिखा रखी है तो इसका मतलब वो लायबिलिटी साइड का पार्ट है, इसलिए इसको इधर लिखा। अगला चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, रटना हमने बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट को समझना, इधर क्यों लिखते हैं उधर क्यों लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट 40,000, डेबिट बैलेंस था। जितनी भी असेट्स हैं सारी डेबिट में, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। पहले बैलेंस शीट से करेंगे, एडजस्टमेंट से कुछ नहीं करेंगे अभी। उसके बाद लिखो स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, सारा लिख लो। यहाँ स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, बिल्डिंग वैल्यू लिख दो। स्टॉक दे रखा है 10,000, फर्नीचर भी 10,000 ही दे रखा है, लिख दो। और उसके बाद दे रखा है बिल्डिंग, आपको दे रखी है 60। उसके बाद दे रखा है पार्टनर कैपिटल, जो आना नहीं है। अब लायबिलिटी साइड से चलो, कौन कौन सी है जर्नली आपको बता रखी है। देखो लायबिलिटी से कौन सी आनी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, पार्टनर रिलेटिव लोन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहां पर खाली एक ही आइटम दे रखी है, कौन सी दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले तो वो लिख दो। एक तरीके का आपका बैंक का लोन ही है शॉर्ट टर्म। कितना अमाउंट दे रखा है, 30,000। जर्नल रिजर्व आना नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट ईयरी, इसके अगेंस्ट में कभी भी रिजर्व आएगा इधर आ जाएगा, याद रख लो। 3 चीजों के अगेंस्ट में दिख सकता है आपको। डेटर के अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो उधर आएगा। इन्वेस्टमेंट के आगे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कभी कभार आपको यहाँ डेप्रीशिएशन फंड दिख सकता है प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट, तो वो इधर आ जाएगा। 3 ही आएंगे, यहाँ लिख दो IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना दे रखा है वो लिख दो, 20,000। और इनकी पेमेंट नहीं करते जितने भी ये रिजर्व है, याद रख लेना। जो असेट्स के अगेंस्ट बने होंगे वो 3 ही होंगे। चलते हैं लोन बाई प्रशांत। पार्टनर का लोन आ गया, मैंने आपको बताया पार्टनर रिलेटिव लोन आएगा, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा। पार्टनर का पर्सनल लोन तो 3 केस में आएगा जो आपको बता रखे हैं, कि या तो उसके लोन के ऊपर फर्म को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अमाउंट आएगा, के लोन के ऊपर फर्म को लॉस हो गया क्योंकि ज्यादा पेमेंट करनी पड़ गई तब आएगा, या वो असेट्स को टुक ओवर करे। इसमें कुछ भी वर्क नहीं है, इसलिए लोन यहाँ नहीं आएगा। अब यहां लिखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएंगे। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ, लिखा है ऑन दैट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, प्रशांत टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹35,000। ये जितनी एसेट्स हैं अब जब भी सेल होंगी या टुक ओवर होंगी तो अपोजिट साइड आएंगी। ऐसे ही लायबिलिटी जब भी पे ऑफ होगी तो इधर आएगी अपोजिट साइड। यहां लिखो किसने टुक ओवर कर ली, प्रशांत, तो लिख दो प्रशांत। डेट में कर दो इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करी, कितने की करी वो लिख दो। यहाँ मेंशन होगा, हमें उससे लेना देना नहीं है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जितने की लेके जा रहा है वो लिखना है। फाइनली अपने आप प्रॉफिट लॉस निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अदर असेट्स रिलीज हो रही है। अब ध्यान देना, सन्ड्री डेटर फुल अमाउंट, मैंने आपको बताया इसको बेस बनाएंगे हमेशा, जो इनर कॉलम में था। यहाँ लिखो बाई बैंक,
आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि बैंक अकाउंट खोलो, तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होंगी सारी। यहां लिख दो डेटर, कितने आ गए 100% कह रहा है, फुल अमाउंट का मतलब 26,000 पूरे आ गए, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट चलो, द फर्म कुड रिलीज स्टॉक एट 15% लेस। स्टॉक कितने का दिखा रहा है 10,000, यहां लिखो स्टॉक 10,000 का स्टॉक है जो कि 15% लेस होकर मिल गया हमें। 15% ऑफ 10,000 करोगे तो 1500 बनेगा, 1500 लेस कर दो, कितना अमाउंट आ गया 8,500। क्लियर हुआ? हर स्टेप को सोच के लिखना है, याद रख लो। अगला चलते हैं, स्टॉक के बाद दे रखा है बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट रुपी 1 लाख। बिल्डिंग कितने की सेल हो गई 1 लाख, लिख दो बिल्डिंग 1 लाख, ये तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म वॉज रुपी 10,000। कॉम्पनसेशन कितना पे करना पड़ गया फर्म को 10,000। दिस लायबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है। जब भी कोई पे ऑफ करेंगे तो इधर लिखेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है चाहे अनरिकॉर्डेड। जब भी कोई असेट्स रिलीज होगी चाहे टेक ओवर हो तो वो इधर लिखी जाएगी, चाहे वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड। लिख दो यहां पर आप 2 करो बैंक, कितना अमाउंट पे करना पड़ा 10,000, लिख दो 10,000 और ब्रैकेट में कर दो कॉम्पनसेशन। ये तो ये पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ये हमारी एक लायबिलिटी थी, और किसी भी लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो वो अपनी वैल्यू पर पे ऑफ हो जाएगी। यहां लिख दो टू बैंक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। अब आगे चलते हैं, अब पॉइंट आ रहा है लायबिलिटी हमारी हो गई, जितने ये रिजर्व अगेंस्ट में असेट्स के 3 ही बताए आपको। आईएफआर का मतलब ये फुल फॉर्म में लिख लेना आप, इसकी मैंने एब्रीविएशन लिख दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये प्रोविजन, इनकी पेमेंट नहीं करते, ये एक ही बार लिखते हैं। देखो अदरवाइज और आइटम 2 बार लिखी जाएंगी, असेट्स 1 बार लिखी जाएगी, 1 बार इधर लिखी जाएगी, चाहे टेक ओवर हो चाहे मार्केट में सेल। लायबिलिटी इधर लिख दी, उसके बाद पे ऑफ इधर होगी, चाहे पार्टनर करे चाहे फर्म पे करे। पार्टनर करेगा तो पार्टनर का नेम आएगा, फर्म करती है तो बैंक आएगा। जैसे लायबिलिटी के लिए रूल है कि यदि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको फुल पे करते हैं, असेट्स के लिए भी रूल है। असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको ये चेक करना है वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल। टेंजिबल है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो उसको उसकी बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। चेक करो कितनी असेट्स थी, टोटल 5 दिख रही है, और कितनी सेल हुई है 4, 1 2 3 और 1 4। यानी कि फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, नोट करो। तो फर्नीचर इज अ टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल कौन सी है, वो टोटल है 5। कौन कौन सी है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ये 0 की हो जाएगी। इन 5 को छोड़ दो, उनको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। वो टेंजिबल असेट्स ढूंढो कौन सी है, जैसे फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, किस वैल्यू पर रिलीज होगी, अपनी बुक वैल्यू। लिख दो यहाँ फर्नीचर, ये क्लियर हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में। 10,000 अपने आप रिलीज करेंगे, उसको ध्यान रख लो। लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं, पे ऑफ करना है। असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको सोचना है कि वो टेंजिबल है या नहीं। टेंजिबल है तो बुक वैल्यू पर आ जाएगी, जैसे फर्नीचर। इंटेंजिबल हो जैसे गुडविल है यहाँ, लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंटेंजिबल थी, मैंने आपको 5 बता दी, वो अपनी 0 वैल्यू पर रिलीज होंगी, यानी कि कुछ नहीं लिखना उसका, वो 0 की हो गई। अब करते हैं इसका टोटल। पहले तो कर दो इधर का ही टोटल, ये तो बन गया 30, 1,44,500 बनता है इधर का टोटल। अब चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी दिख रही है। यहां से जरा चेक करें तो 60 और 60 1 लाख, 120, 140, 176 आ रहा है इधर का टोटल। तो उधर का चेक करें, उधर का ज्यादा आ रहा है तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। चेक करो कितना आ रहा है, लास्ट की 3 डिजिट ले लो, लास्ट में तो 500 ही आ गया। 4th स्टेप पे आ जाओ, 2 आ गया, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 1 कैरी हो गया, ध्यान रखना। 5th स्टेप पे आ जाओ, यहां तक 5 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 2,31,500 आ रहा है इधर का। इधर भी लिख दो 2,31,500 और आप प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकल गया प्रॉफिट, ये रहा टोटल इधर का आया 2,31,500, इधर का भी टोटल लिख लो। अब इधर का टोटल कर लो, 60 और 40 1 लाख, यहां तक बन गया 140, 180, 186 आ रहा है इधर का, माइनस करो 186 इसमें से, करोगे तो 45,500 प्रॉफिट आ रहा है। ये पुट कर दो, यहां पर लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना आया 45,500।
और किस किस को जाएगा ये भी लिख दो। एक तो प्रशांत कैपिटल, दूसरा लिख लो राजेश कैपिटल। कौन सी रेशियो में लिखेंगे ये भी नोट कर लो। 3:2 क्वेश्चन में दे रखी है। कैसे निकलेगा ये रहा 45,500 इंटू 3/5 करोगे तो ये तो बन गया 27,500। ऐसे इसको करो 45,500 इंटू करो 2/5, ये करोगे 18,200 आ गया। ये टोटल बन गया 45,500। तो ये तो बन गया इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन। अब प्रिपेयर करते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा, बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। यदि बैलेंस शीट में इनके बैलेंस दे रखे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी बैलेंस बीडी से। लायबिलिटी में दे रखा है तो क्रेडिट साइड, असेट्स में दे रखा है तो डेबिट साइड। एक का तो दे रखा है देखो लायबिलिटी में प्रशांत का, तो यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी। जरूरी नहीं है हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, याद रख लेना। राजेश का डेबिट में आ रहा है तो दे रखा है, नोट करो 50,000, लिख दो 50। अब राजेश का चेक करो, असेट्स में दे रखा है उसका, क्योंकि असेट्स के बैलेंस क्या बताए थे आपको, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ना भी समझ आए क्रॉस करके लिख दो, याद रख लो। क्रॉस का मतलब क्या है, आप ये चेक करो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये किधर दिखा रखा है बैलेंस शीट में, राइट हैंड साइड, क्रॉस करके लिखा है। ऐसे ये भी चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड दिखा रखा था बैलेंस शीट में, कैपिटल में किधर लिखा है, राइट हैंड साइड, क्रॉस करके। वरना कॉन्सेप्ट पे चलो, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, असेट्स के बैलेंस डेबिट, कितना अमाउंट है 30, ये लिख दो 30। ये तो वर्क हुआ भी बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट से ही जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, असेट साइड से जर्नली 4 दिख सकते हैं आपको, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR। चेक करो कौन सा दे रखा है, एक ही दे रखा है जर्नल रिजर्व, वो लिख दो यहाँ। अच्छा, क्रेडिट लायबिलिटी में दे रखा था तो बताया क्रेडिट आएगा, वरना क्रॉस करके याद रख लो जर्नल रिजर्व। कितना दे रखा है 56। यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 को करोगे तो एक का तो बनेगा 30,600 और दूसरे का बनेगा 22,400। करके देख लेना आप, 56,000 इंटू 2/5। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहां से चेक करो कुछ और है। अब असेट साइड आओ। असेट साइड से भी आपको 2 आइटम दिख सकती हैं जनरली, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्वेश्चन में दोनों में से कोई नहीं है तो कैपिटल में तो अब बैलेंस शीट से तो कुछ नहीं आना। अब चलते हैं रियलाइजेशन पे। रियलाइजेशन में चेक करो, डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ही लिखा था, प्रॉफिट ट्रांसफर का रखा था, ध्यान करो, लिख दो यहां पर रियलाइज। अब लेजर से जब लेजर में जाएंगे तो क्रॉस करके चलते हैं, बैलेंस शीट से भी क्रॉस करके ही चलते हैं, ध्यान रखना। यहां लिख दो रियलाइजेशन। कितना कितना आया था ध्यान करो, एक का तो था 27,300 और एक का आया था 18,200। ये क्लियर है। ये अभी रियलाइजेशन में निकाला था 45,500, ये वो है। अब वहां पर और कुछ नहीं लिखा, पार्टनर का नाम। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में प्रशांत लिखा हुआ था, याद करो रियलाइजेशन में, क्योंकि उसने फर्म की असेट्स टू कवर करी है, इन्वेस्टमेंट 35,000। उसके कैपिटल अकाउंट में लिखो इट इज ए ड्रॉइंग एक तरीके से, वरना लेजर पोस्टिंग है। रियलाइजेशन में जहां पार्टनर का नाम डेबिट में दे रखा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में जहां पार्टनर का नाम है वो डेबिट, जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो उस अकाउंट का नाम आएगा, ये भी याद रख लेना। और ब्रैकेट में कर दो इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया रियलाइजेशन से। अब थे इनका टोटल, ये तो हो गई हमारी सारी पोस्टिंग। अब चेक करते हैं कोई और आइटम नहीं आनी कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद रियलाइजेशन से। अब करो इनका टोटल, फाइनल पेमेंट चेक करते हैं तो देखो इधर का तो लास्ट में 900 बन रहा है, ये रहा, लिख दो 9। 7 और 3 हो गया 0, 1 कैरी हो गया, ये 10, 1,10,900 तो इधर आ रहा है, 1,10,900। यहाँ निकालो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, लास्ट में तो 9 ही आ गया ये। उसके बाद 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 6 7, 75,900 आ रहा है एक का। इसका आ रहा है, लिख दो यहाँ पर 2 बैंक और ब्रैकेट में ये भी कर दो फाइनल पेमेंट। अब अगले का करते हैं, उसमें भी वही वाली साइड ज्यादा, इधर तो 30 बनता है, उधर तो 40,600 आ गया, लिख दो 40,600। 4 और 2 6 10, हाँ 40,600 लिखो, 40,600। इसका आ गया डिफरेंस 10,600। क्लियर हो गया, यानी कि दोनों पार्टनर को पे ऑफ करेगी फर्म। अब करते हैं इसका बैंक अकाउंट। अब ये देखो, सबसे पहले जब बैंक अकाउंट बनेगा तो चेक होगा कि बैंक हमारा किधर है, असेट साइड, तो पहले बैलेंस बीडी आएगा। और क्योंकि असेट्स के डेबिट बैलेंस है तो किधर लिखा जाएगा, इधर, यहां लिखो 2 बैलेंस बीडी। खाली बैंक में दे रखा है, बैंक में दे रखा है 10,000। अब इसके बाद देखो अगला दे रखा है कैश, तो जब कभी दोनों बैलेंस दे दे तो जो अकाउंट बना रहे हैं उसके लिए तो बैलेंस बीडी लिखते हैं, और दूसरे को यहाँ लिख दो जितना दे रखा है 6,000। ऐसा मत करना, दोनों को क्लब करके लिख दो।
आंसर तो मैच कर जाएगा लेकिन मार्क्स कटेंगे। बैलेंस बीडी उसी का लिखना चाहिए जिसका अकाउंट बन रहा है, बैंक का बन रहा है तो खाली बैंक का बैलेंस बीडी। आपको कैश दे रखा है, कैश अलग से लिख दो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पर बैंक लिखा था। डेबिट साइड में चलो, डेबिट साइड में 2 जगह बैंक लिखा था। एक आपने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन पेड किया 10,000, डेबिट साइड था तो क्रेडिट में आ जाएगा। लेजर पोस्टिंग है, मैंने आपको बताया। यहां पर लिख दो बाय रियलाइजेशन। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो आप याद रख लो, जहां बैंक लिखा था ये लिखो 10,000 रुपी। ये क्या चीज था? कॉम्पनसेशन। दूसरा देखो वहीं पर एक और लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट, वो भी लिख दो रियलाइजेशन 30,000। क्लियर है। अब चलते हैं क्रेडिट साइड, चलते हैं रियलाइजेशन की। वहां पर आपको याद हो 1,44,500 की असेट्स रिलीज हुई थी क्रेडिट में, तो इधर आ जाएगी डेबिट में। लेजर पोस्टिंग है, सीधी सी बात। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो कितना था? 1,44,500 लिख दो। क्या लिख दो? रियलाइजेशन अकाउंट। ये असेट सोल्ड हुई थी हमारी, ध्यान रख लेना, वो वाली अमाउंट है जो रियलाइजेशन से आई थी। इधर बैंक में लिखने का मतलब है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज करना, इधर लिखने का मतलब है बैंक बैलेंस डिक्रीज होना। पहले बीडी था, जैसी असेट सोल्ड होगी बढ़ जाएगा, आप पे करते जाओगे तो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां से और क्लियर हो जाएगा अभी आपको। देखो यहां पर बैंक किधर लिखा हुआ है? डेबिट। हम बैंक बना रहे हैं तो हमें पूरे इस अकाउंट में यही देखना है बैंक किधर लिखा हुआ है। बैंक डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। अच्छा क्यों आ जाएगा वो भी लॉजिक समझ लो। हमने क्लियर लिख दिया पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज है, इधर लिख दो। लेजर पोस्टिंग है, याद रख लो, लिखो प्रशांत कैपिटल। जिस अकाउंट से ला रहे हो अब 75,900 लिख दो। अगला है 10,600, वो कौन सा अकाउंट है? राजेश। लिख दो राजेश कैपिटल। हर स्टेप सोच के करो, क्यों करते हैं याद रख लो। 10,600 यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। क्या पार्टनर का पर्सनल लोन तो नहीं था? था, याद करो। लोन बाय प्रशांत है, कितना है? 34,000। पेमेंट करनी है, क्रेडिट साइड आएगा। लिख दो लोन बाय प्रशांत 34,000। ये तो हमारा सारा वर्क हो गया। जहां जहां बैंक लिखा था हमने वो सारी पोस्टिंग कर दी बैंक अकाउंट में। ये दोनों टैली करने चाहिए। ये टैली करते हैं तो आप समझ लेना हमारा आंसर ठीक है। तो अब इनको मैच करते हैं, देखते हैं मैच करती है नहीं। ये देखो 1,40,000, ये तो 150, 1,60,500 तो इधर का आ गया। लिख दो 160,500। उधर चेक करते हैं। लास्ट में 9 और 6 कितना हो गया? 15। लास्ट में तो ये तो थर्ड स्टेप पे तो 5 आ गया, 1 कैरी हो गया, ध्यान रखेंगे। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 0 लिखो यहाँ पर, 1 कैरी हो गया। 7 और 3 10 हो गया, 12 हो गया, 13। 13 और 3 16। दोनों साइडें देखो मैच कर गई। 160,500, उधर भी 160,500। और ये मैच का मतलब है कि हमारा पीछे तक का सारा वर्क करेक्ट था। कोई भी एरर हुई होगी रियलाइजेशन में या कैपिटल में तो ये बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा। अब आज हमारा ये 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।